हालेलुया। आइए प्रियो, आज के वचनों में जाएंगे और इब्रानियों अध्याय 12 को सभी निकालेंगे। परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना। हालेलुया। इब्रानियों 314 पेज नंबर, अध्याय 12, परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर भी हमें ताड़ना देते हैं, हमें सजा देते हैं, हमें दंड देते हैं। क्योंकि जैसे कि माता पिता अगर बच्चों को प्रियो डांटेंगे नहीं तो बच्चे क्या होंगे? बिगड़ जाएंगे। हालेलुया। बच्चे बिगड़ जाएंगे प्रियो और बुराई में चले जाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, क्या सही है क्या गलत है बताते हैं। अगर वो अच्छा कार्य करता है तो हम देखते हैं माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को शाबाशी देते हैं। हालेलुया। अगर अच्छा काम करते हैं तो शाबाशी देते हैं। और अगर हम देखते हैं प्रियो बच्चे गलत काम करते हैं तो माता पिता उसे डांटते हैं और दोबारा ये ना करना, ऐसा हम अपने बच्चों को कहते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हमारा पिता परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर भी है प्रियो। हम जब अच्छे कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमें शाबाशी देते हैं और हमें आशीष देते हैं, और हम अगर बुरे काम करते हैं तो हमें दंड देते हैं, ताकि हम उस दंड के से डर कर वो गलत काम दोबारा ना करें। हालेलुया। तो मनुष्य प्रियो पाप तो करता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य पाप ना करे। हालेलुया। कुछ ना कुछ पाप तो करता है, लेकिन उस पाप के वजह से उसके जीवन में क्या आती है? समस्या आती है प्रियो, रोग बीमारी आती है। और हम देखते हैं प्रियो जो शैतान का क्या होता है, हम पर अधिकार हो जाता है उस पाप के वजह से। लेकिन उसके लिए जब हम प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रियो, तो हम देखते हैं शैतान का अधिकार हमारे जीवन से क्या होता है? चला जाता है। जब हम प्रायश्चित करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम प्रियो कुछ पाप करते, गलत काम करते हैं तो उसकी सज़ा लेकिन परमेश्वर हमको देते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो उसकी सज़ा आपको नहीं मिलेगी, उसकी सज़ा आपको मिलेगी प्रियो। जिस प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, जैसे कि हमने देखा प्रियो दाऊद को, जब देखते हैं प्रियो कि दाऊद ने गलत काम किया था जिसकी सज़ा उसके वंश को भुगतना पड़ा। हालेलुया। उसने दूसरी की पत्नी को विवाह कर लिया और उसके पति को भी मरवा दिया था। हालेलुया। तो इसके लिए हम देखते हैं प्रियो क्या हुआ, उसके परिवार में भी प्रियो ऐसे ही हुआ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? हमें ऐसी गलती, ऐसे पाप गुनाह जानबूझ के जो परमेश्वर मना किया है उस सब को नहीं करना है प्रियो। और अगर हमारे जीवन में अगर हम कुछ गलत काम भी कर लिए हैं प्रियो तो उसके लिए हमें क्षमा मांगना है। जिस प्रकार प्रियो दाऊद ने क्षमा मांगा। हालेलुया। और उसका जब पुत्र खत्म हुआ था दाऊद का प्रियो, हालेलुया, दाऊद का पुत्र जब पहला जो पुत्र, हालेलुया, उस स्त्री से जो हुआ था प्रियो वो खत्म हो गया, क्योंकि वो व्यभिचार की संतान कहलाती। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने उस स्त्री से विवाह नहीं किया था उस समय, इसीलिए परमेश्वर ने उस पुत्र को मार दिया प्रियो, उस बच्चे को मार दिया। लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान जैसे पुत्र उसको दिया प्रियो, जो हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर का आराधनालय बनाया, परमेश्वर का मंदिर बनाया, और बहुत ही बुद्धिमान। और हम देखते हैं प्रियो कि उसके जैसा कोई धनी भी नहीं था। हालेलुया। तो बहुत धनी भी परमेश्वर उसको बनाया। तो आपकी जो आशीष, जो आप पछतावा करते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रियो, तो आपके बच्चों को वो आशीष ठहरती है। हालेलुया। शर्तें ये है कि आपके बच्चे भी यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर माने। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि ताड़ना अच्छा होता है। हालेलुया। ताड़ना अच्छा होता है, इससे हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। हालेलुया। अगर ताड़ना नहीं होती प्रियो, सज़ा नहीं होती, हमारे लिए डांट नहीं होती, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते और हम क्या होते? शैतान के हो जाते। लेकिन डर जब हमारे अंदर आती है, परमेश्वर हमें दंड देता है, तो हम क्या होते हैं? परमेश्वर के और करीब आते हैं। हालेलुया। आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर आपके जीवन में मुसीबत परेशानी नहीं आएगी तो क्या परमेश्वर को पुकारेंगे? आप तो भूल जाएंगे। जैसे इस्राएली लोग को जब परमेश्वर ने प्रियो बहुत ही धनी बना दिया था तो लोग क्या हो गए थे? इतने धनी, धन संपत्ति होकर परमेश्वर को भूल के वो लोग मूर्ति पूजा में चले गए थे।
तभी तो परमेश्वर ने उनको मिस्र में डाल दिया, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए थे, मुंह को फेर लिए थे। तो इसीलिए आपके जीवन में मुसीबत परेशानी भी आना जरूरी है प्रियो, ताकि आप और करीब आए परमेश्वर को और जान सके कि आपके छुड़ाने वाला आपके साथ है, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल के वचन कहते हैं प्रियो कि धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां तो आती है, लेकिन यहोवा उनको उन सबसे छुड़ाता है, हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि जो विश्वासी हैं, जो जितने मसीह लोग हैं, उन लोग के ऊपर कभी विपत्ति नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। समस्या तो आएगी, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं और वो विपत्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, बाइबल के वचन हमें बताती है कि दुष्ट लोगों पर विपत्ति आती है और उसमें वो फंसकर मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हालेलुया। तो दुष्ट विपत्ति से निकल नहीं पाता है प्रियो, रोग बीमारी और हम देखते हैं दुर्घटना, मौत, जितनी सारी क्या है, शैतान उनके जीवन में कलेश लेके आता है और वो क्या हो जाता है, उसी में फंस के नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे जीवन में रोग बीमारी आए, चाहे समस्या आए, चाहे आर्थिक तंगी आए, गरीबी आए, उस सब से हम निकल जाते हैं प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर निकालता है हमें, हमारी सहायता करता है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं इब्रानियों अध्याय 12 के 1 से लेकर जब हम देखते हैं प्रियो 11 पद तक पढ़ते हैं, क्या लिखा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो पौलुस क्या कह रहे हैं हम लोग को, हालेलुया, कि गवाहों का ऐसा बादल घेरा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऐसे ऐसे कार्य हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन प्रियो, हम क्या है, गवाहों के बाढ़ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु को माने तो आपके जीवन में एक भी गवाही ना हो, हालेलुया। हर रोज़ आपका कुछ ना कुछ गवाही होता है। जैसे कि मेरे ही गवाही को देखिए, मेरा बेटा को बुखार हो गया था प्रियो, बहुत तेज बुखार था उसको, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, हालेलुया। ये अभी अभी की बात है, आज वो ठीक है प्रियो, आज उसका 4था दिन है, हालेलुया। तो 3 दिन तक उसको बहुत बुखार था। आज सुबह भी हल्का हल्का उसको बुखार लग रहा था, लेकिन मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं प्रार्थना में जा सकूं, चर्च अटेंड कर सकूं, मैं कलीसिया लगा सकूं, सहायता करिए और इसके बुखार को भी ठीक करिए। और हम देखते हैं कि मेरा बेटा पूरा ठीक है, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है प्रियो, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो पौलुस कह रहे हैं कि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, हालेलुया। तो हमें हर एक प्रिय बुराई से बचते हुए क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है, राज्य के लिए बढ़ते जाना है, हालेलुया। हमें जांचते रहना अपने आप को कि क्या मैं परमेश्वर से दूर थोड़ी हो रहा हूँ, क्या मेरा प्रार्थना का जीवन कम थोड़ी हो रहा है, क्या मेरा मन प्रार्थना में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हालेलुया। इसी से आपको जांचना है प्रियो कि आप किसकी ओर जा रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर जा रहे हैं कि आप संसार की ओर जा रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं पौलुस कहता है कि हमें धीरज से दौड़ना है, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा प्रियो। आपके जीवन में मुसीबत, परेशानी, कलेश और संसारिक वो चिंता ऐसे ऐसे आएंगी कि आप खुद सोचने लग जाओगे कि मैं प्रभु में चल रहा हूँ, तो ये सब मेरे जीवन में आ रही है, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही है, हालेलुया। लेकिन प्रियो वो जाएगी ही जाएगी, चाहे वो कितनी भी। हम देखते हैं प्रियो सर्फ एक्सल क्या बोलता है, दाग अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि सर्फ एक्सल से सारे दाग निकल जाएंगे, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में आता है, हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो मुसीबत परेशानी अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा, बड़ी गवाही आपके जीवन में आएगी। आप परमेश्वर की दया को, कृपा को, भलाई को आप देखेंगे, हालेलुया। जब पौलुस को हम देखते हैं प्रियो कोड़े लगाए जाते थे, जेल में बंद कर दिया जाता था, कई दिन भूखा प्यासा रहता था, वो और आनंद होता था और खुशी मनाता था, क्योंकि मैंने प्रभु के लिए दुख उठाया है, स्वर्ग में मुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा, हालेलुया। और हमारे जीवन में क्या होता है, कोई हमें कुछ भी बोल देता है, कुछ अनाप शनाप या कुछ बोल दिया, तो हम लोग का क्या होता है, गुस्सा तेज हो जाता है और हम उसको 4 बातें बोले, ऐसा हमारे अंदर होते रहता है, हालेलुया। तो हमें प्रियो अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर तुमको एक गाल में कोई मार रहा है तो दूसरे गाल को फेर दो।
अगर आपका कोई हानि कर रहा है तो उसको और हानि करने दो। अगर आपको 2 कोस चलने के लिए 1 कोस चलने के लिए बोल रहा है तो आप 2 कोस चले जाओ उसके साथ, लेकिन आपको बुराई नहीं करना है, अपनी हानि को उठाना है, क्योंकि आपका पलटा, आपको आशीष देने वाला वो मनुष्य नहीं है। आपको आशीष देने वाला, आपका भला करने वाला कौन है? परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वो देख रहा है, वो आपका न्याय करेगा, आपका पलटा भी लेगा, आपके शत्रुओं को वो हराएगा, वो आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। आप लड़ाई करने के लिए आगे मत होइए, परमेश्वर को आगे करिए। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद क्या करता था, परमेश्वर को आगे करता था, और एक भी ऐसी लड़ाई नहीं है कि वो हारा हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को आगे करता था, परमेश्वर से सहायता मांगता था। इसी प्रकार हमें भी प्रियो युद्ध के लिए परमेश्वर को आगे करना है। अगर हम लड़ेंगे तो हमारा जो शत्रु है वो लहू और मांस का मनुष्य नहीं है। हालेलुया। वो क्या है? वो हाकिम है प्रियो, संसार का हाकिम है, शैतान का गढ़ है। वो धूर्त है, इतना धूर्त है, वो आपकी दुखती रक्त को जानता है, आप को कैसे मुसीबत में डाले, क्या डाले, क्या परमेश्वर को छोड़ दो, सब कुछ जानता है। हालेलुया। वो अपना पूरा 100% लगाता है आपको गिराने का, तो आपको 100 से 101% लगाना है, क्या? बचने के लिए प्रियो, और परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए। हालेलुया। तो जो वो 100% लगा सकता है आपको गिराने के लिए, तो आप उठने के लिए प्रियो 101% आपको क्या करना है? अपना ताकत को, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने समझ को, अपने समय को, अपने प्रार्थना को देना है। हालेलुया। जितना मुसीबत परेशानी आ रहा है उतना ही आपका प्रार्थना बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इसी से आपकी क्या होगी? जीत होगी प्रियो। दाऊद क्या करता था? दाऊद ऐसे राजा होकर भी प्रियो परमेश्वर के लिए ऐसे नाचता था, गाता था, परमेश्वर को महिमा देता था कि उसको अपने कपड़े की भी होश नहीं रहती थी कि मैं राजा हूँ, और ऐसे ही निकल जाता था वो। हालेलुया। तो सोच लीजिए प्रियो कि हमें किसी के बारे में नहीं सोचना कि मनुष्य क्या सोचेगा। हमें क्या करना है? परमेश्वर को समय देना है, प्रार्थना दुआ को समय देना है, ताकि हम परमेश्वर के इच्छा को पूरी कर सके प्रियो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है हम सब परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के पास रहें, परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन के उनके राज्य में, उनके स्वर्ग में हम लोग निवास करें। हालेलुया। सभी उद्धार को पाए, यही परमेश्वर की इच्छा है। खुद तो हम उद्धार पाए, अपने घराने को और बहुत सारे लोगों को भी हम परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाएं। हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो प्रभु ने प्रियो हमारे लिए क्या किया प्रियो? हालेलुया। सारे दुख दर्द को, लज्जा को हम देखते हैं प्रियो, प्रभु ने प्रियो कभी भी हम देखते हैं ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर थूका जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, मेरे वस्त्र निकाले जा रहे हैं, ये सब क्या है, वो सब उन्होंने नहीं सोचा। अपने लज्जा को पर हम देखते हैं प्रियो, कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख उठाया और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो आपको प्रियो अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी सहना पड़ रहा है तो उसको आप सहिए, क्योंकि आप प्रभु के साथ सहभागी होते हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर की संतान है। तो प्रभु ने तो साफ कहा है, जब जब ये लोग चरवाहे को ऐसा सताव कर रहे हैं तो भेड़ों की क्या? हालेलुया। भेड़ों की क्या प्रियो? जब वो परमेश्वर के पुत्र को नहीं छोड़ रहे हैं, शैतान परमेश्वर के पुत्र को नहीं छोड़ा प्रियो, इतने प्रभु को ताड़ना दिया गया, थूका गया, मारा गया, लज्जित किया गया, उनके कपड़े वस्त्र भी निकाले गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हम लोग तो भेड़ हैं। हालेलुया। तो हमें भी कि हमारे जीवन में भी दुख, समस्या, परेशानी आएगी, सबके लिए आपको तैयार रहना है। प्रभु ने क्या कहा? तैयार रहो इस सब चीज़ों के लिए। अगर आ रही है तो खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि आप प्रभु के ये सब हम देखते हैं कार्यों में क्या हो रहे हो, प्रभु के साथ सहभागी हो रहे हो, कि प्रभु के जैसे आपको दुख उठाने के लिए एक मौका मिल रहा है। हालेलुया। जिससे आपका जो स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल आपके लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो।
तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारे जीवन में अगर मुसीबत परेशानी आ रही है प्रियो, तो सब चीज़ का आप सही है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है प्रियो। और दुख उठा के परमेश्वर ने कहा है कि हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है, क्योंकि जो प्रभु का मार्ग है प्रियो, परमेश्वर का मार्ग है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो उसका मार्ग सकरा है। हालेलुया। और कष्ट उठा उठा के हमें चलना है। हालेलुया। जितनी भी दुख परेशानी समस्याएं आए प्रियो, सब में परमेश्वर का धन्यवाद करिए, सब में परमेश्वर की सहायता मांगिए, क्योंकि आपको अति सहज से मिलने वाला सहायक मिला है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अति सहज से मिलने वाला मतलब बहुत ही सरलता से आप पुकारेंगे और प्रभु आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है, अति सहज से अति सरलता से मिलने वाला सहायक है। आप किसी मनुष्य से सहायता मांगेंगे तो ना नुकुर करेगा, आएगा नहीं आएगा आपको कोई पर भरोसा नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु तुरंत आएंगे आपके पास प्रियो, अपनी सहायता तुरंत देते हैं, क्योंकि वो सरलता से मिलने वाले सहायक हैं। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि जैसे कि प्रभु को जब परमेश्वर ने कोड़े लगा दिए, खुद यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं प्रियो, तो सोच लीजिए कि हमें भी दुख उठा के स्वर्ग को जाना है। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के सहभागी पर प्रभु के सहभागी होना है प्रियो। हमें भी अपने आप को सच्चाई खराई से चलते हुए दिखाना है कि हम किसकी संतान हैं। हालेलुया। बुराई के बदले भी भलाई करिए, भलाई के बदले भी भलाई करिए, और नुकसान हानि कोई कर रहा है प्रियो, उसको करने दीजिए, आप पलटा ना लीजिए, आप अब सब ना कहिए, परमेश्वर के ऊपर छोड़िए, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और आप जीतोगे। हालेलुया। क्योंकि आप लड़ोगे, आप उसको चार खोटी बोलोगे प्रियो, तो आप क्या करो? अपना बदला तो ले लिए, आपने तो परमेश्वर को मौका दिया ही नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर आप शांत होके प्रियो, शांत होके प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथ में सौंप रहा हूँ, तो प्रियो उस हानि से भी आप निकलने पाओगे, और परमेश्वर उस मनुष्य को भी आपके लिए दंड देगा। हालेलुया। आपके विरोध में जो भी उसने कार्य किया, इसलिए उसको परमेश्वर दंड देगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को सौंपना है। इसलिए हम देखते हैं प्रियो, लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। कोई भी सगा बाप या सगी माता प्रियो अपने बच्चों को अगर वो भली है, हालेलुया, अगर वो परमेश्वर के डर भय में है, तो कोई भी बुराई जो करता है बच्चा तो कभी नहीं सराहेंगे कि तूने अच्छा काम किया है और बुरा बन और बुरा कर। ऐसा कोई जो अच्छा जो माता पिता है प्रियो, उन लोग कभी नहीं कहेंगे। हाँ, अगर जो बुराई में है, बुरे कार्य में है प्रियो, तो लोग क्या करेंगे कि हाँ तुमने अच्छा किया। बुरे काम करने में भी उन लोग अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रियो जो परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर की संतान है प्रियो, वो हमेशा क्या कहेगी? अपने बच्चों को डांटेगी और सही काम करने के लिए बोलेगी। इसीलिए तो हमारे जीवन में दंड है प्रियो। अगर हमारे जीवन में दंड नहीं होती तो हम लोग अभी तक पाप में ही फंसे रहते। हालेलुया। पाप में ही फंसे रहते और पाप से निकल नहीं पाते। उस दंड के वजह से ही हम क्या करते हैं? हम उस पाप को नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आदम ने पाप नहीं किया होता तो आज हम स्वर्ग में होते। हालेलुया। तो उस आदम के वजह से आज हम कहाँ हैं प्रियो? इतने दुख भोग रहे हैं, इतने कष्ट भोग रहे हैं। तो सोच लीजिए, अगर आप माता पिता गलत काम करेंगे तो आपके बच्चों को, जैसे आदम के हम क्या होते हैं प्रियो, अगर हम प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे तो आदम के वंश के कहलाएंगे, लेकिन अगर हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो अब्राहम के वंश के कहलाते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो आपको अब्राहम के वंश बनना है, आपको आदम नहीं बनना है। आपको अपने आप को जांचते रहना है ताकि आपके वंश भी अब्राहम के वंश में गिने जाएं। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो
फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधिक अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर जो भी हमें सजा देता है उसमें भी हमारे लिए क्या होती है, आशीष होती है। हालेलुया। उसमें भी हमारे लिए आशीष होती है, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या कहा है कि सब बातें मिलकर तेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। जो हमें आज सजा लगती है प्रियो कि अभी तक हमारे जीवन में ये बीमारी है, ये दुख है, परेशानी है, तो ये हमारे लिए मिलकर हम देखते हैं प्रियो भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा कार्य करता है कि शैतान प्रियो हमारी हानि तो करना चाहता है, लेकिन उस हानि में भी परमेश्वर हमारे लिए फ़ायदा निकाल देता है। हालेलुया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम मेरा जन के लिए सब कुछ मिलकर क्या करेगी, भलाई को ही उत्पन्न करेगी। उसके साथ बुराई या गलत बातें या गलत चीज़ उसके साथ नहीं होगी। हालेलुया। तो हमें सज़ा भी मिलती है, उस सज़ा को भी परमेश्वर भलाई में बदल देते हैं प्रियो, हमारे लिए अच्छा बना देते हैं। हालेलुया। तो अगर कोई हम देखते हैं प्रियो किसी कारण जेल में चला गया, तो उस जेल में भी उसके लिए कुछ ऐसा भलाई होगा प्रियो कि उसके कुछ पाप छूट जाएंगे, या क्या हम देखते हैं वो सुधर जाएगा। हालेलुया। तो सब कुछ मिलकर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमें धीरज धरना भी सिखाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में प्रियो मुसीबत परेशानी सताव तो आएगी ही, मसीह लोगों को पर सताव तो आएगी ही। तो अगर हम प्रियो सहते सहते इतने पक्के हो जाते हैं कि अब आंधी आए चाहे तूफान आए, हम परमेश्वर बने रहेंगे, खड़े रहेंगे प्रियो, तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारे उद्धार के लिए है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में इतने हम दुख परेशानी को देखकर इतने मजबूत हो जाते हैं। क्यों मजबूत होते हैं? क्योंकि हमेशा सहायता करने के लिए परमेश्वर हमारे पास होते हैं और हमें उस मुसीबत से निकालते भी हैं। एक समय ठहराए होते हैं परमेश्वर प्रियो, उस निश्चित समय पर हम उसे निकल जाते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप प्रियो उसी में विपत्ति में फंस के नष्ट हो जाते हैं। आपको परमेश्वर क्या करते हैं, उस विपत्ति से निकाल लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाता है। हालेलुया। ये उनके लिए है प्रियो जो सच में उद्धार को चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर की संतान बने। और उनके लिए नहीं प्रियो जो नामधारी क्रिश्चियन है, जो परमेश्वर को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हमको क्या करना है? जानना भी है, मानना भी है, वचन को मानना भी है प्रियो, परमेश्वर को जानना भी है। परमेश्वर को कैसे जानेंगे? बाइबल को जब हम पढ़ेंगे प्रियो, वचनों को पढ़ेंगे प्रियो, बाइबल को हम जब जानेंगे और वचनों को जब हम मानेंगे, तब हम क्या होंगे? परमेश्वर के जन होंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।